क्या अभी तक मैं आप लोगों को क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस तक, इंट्रोगेटिव तक बता दिया था मैंने। अब इससे सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? WH वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है? WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु का यूज, ठीक है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, जब वर्ड आ जाए क्या, क्यों, कैसे इत्यादि, तब हम लोग वाक्य को बनाने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वही हम लोग सीखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे WH वर्ड्स। क्या लिखेंगे? द यूज ऑफ WH वर्ड्स, यूज ऑफ WH वर्ड्स, ठीक है? ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। और इसमें आगे अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसका स्ट्रक्चर से ही सीधा शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हु, etc, ठीक है? इसके बाद से क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में हैव, हैव, उसके बाद से हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से विल, और विल के बाद से हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सिंस और फोर का यूज होगा, ठीक है? किसका यूज होगा? सिंस और फोर। सिंस और फोर का मतलब हुआ या तो सिंस का यूज होगा या तो फोर का यूज होगा, फिर प्लस टाइम रहेगा। क्या रहेगा? टाइम। और टाइम के बाद से हो जाएगा बच्चों, उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। क्या लिख देंगे उसके बाद? ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। बात समझ में आया? उसके बाद से लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक चीज और इसमें देखिए, इसमें मिस्टेक हो गया था। हैव केवल नहीं रहेगा, हैव हैज में से कोई एक लगेगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग दे तो सकते हैं हैज ऑब्लिक देकर, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। हैज, हैव, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब हैज का यूज होगा, और जब सब्जेक्ट अन्य कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसमें हम लोग हैव का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें से कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आप लोगों को मैं करवाऊंगा। पहले एक दो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इतना इरेज कर दे रहा हूँ, या एग्जाम्पल यहीं पे नीचे लिखता हूँ पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि तुम लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हो? तुम लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हो? तुम लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हो? अब इसको हम लोग जब ट्रांसलेट करने चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग WH फैमिली से देखेंगे कि ये कौन सा है। क्यों इसमें शब्द है ना, क्यों का क्या होता है? वाई होता है, ठीक है? तो वाई के लिए हम लोग क्यों के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे वाई लिखेंगे, WHY। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है तुम लोग, तो तुम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल है, इसके लिए यू होगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव लगता है, तो वाई हैव यू। उसके बाद से आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? विन का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? विन का, विन। उसके बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म, ING वाला, ठीक है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे फिर, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? चौथा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? रनिंग,
उसके बाद से क्या होगा, तुम लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हो, तो कब से हैं, सुबह से हैं, तो से के लिए क्या होगा, फोर का यूज होगा कि सिंस का यूज होगा। बताए थे पिछले वीडियो में आप लोगों को कि सिंस का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का यूज होगा, एग्जैक्ट समय रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, समय अंतराल रहेगा तो उसमें हम लोगों को फोर का यूज करना है। तो से के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस। उसके बाद से सिंस के बाद से सुबह से क्या क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। मॉर्निंग इतना नोट कीजिए, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल अब आप लोग करवाएंगे, इसमें अच्छी एग्जाम्पल रहने देते हैं, ठीक है।